उनका एक बेटा और एक बेटी थी, और बेटी 7वीं क्लास में थी और बड़ी लाडली थी। तो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी। अब मुझे नहीं पता कब मैसेज आया था, 2-3 दिन हो गए हैं शायद। तो सब कुछ ठीक जा रहा था। बच्ची बड़ी पॉपुलर थी ख़ानदान में, बड़ी अच्छी तबीयत की सुलझी हुई बच्ची थी वो। तो उस बच्ची को कोई बीमारी लगी है और वो उसको हॉस्पिटल्स में लेके गए हैं, और जो दवा दारू जितना पैसा उस पर लगाना था लगाया, लेकिन बच्ची का मर्ज़ बढ़ता गया और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि एक दिन बच्ची अपनी बीमारी से हार गई और अल्लाह के पास चली गई। अब उनकी हालत क्या है कि वो मुझे कह रहे हैं कि हम तो मर गए और हम तो अब इसी तरह से ज़िंदा हैं कि हमारे लिए तो अब इस आसमान के नीचे कोई खुशी नहीं है, और हम बस उठते हैं और खाते हैं और पीते हैं और दुनिया के लिए जो काम करने हैं वो करते हैं दुनियादारी के लिए, और रात को फिर मर जाते हैं। मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। अब ये कैसे ज़िंदा रहती है, इसी के लिए मैं ये जिनकी बेटी वफ़ात पा गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए बच्ची को। तो देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अल्लाह आपको इस मिसाल से सब्र अता फ़रमाए। एक आदमी की एक बेटी पैदा हुई है, तो उसे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत है। तो उसकी बेटी 1 साल की हो गई और वो उसको उठाता है, उसको खेलता है, और यूँ करते करते उसकी बेटी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और यूँ करते करते वो 6ठी-7वीं क्लास में पहुँच गई। अब मेरा उस आदमी से इस वक्त एक सवाल ये है कि क्या वो मुझे ये बता सकता है कि उसको अपनी बेटी की उम्र के किस हिस्से से मोहब्बत है? क्या उसे पैदा होने वाली जो बेटी थी फ़ौरन उससे मोहब्बत थी? क्या 1 साल की बेटी से ज़्यादा मोहब्बत थी? 2 साल की जब उम्र थी बेटी की उस वक्त ज़्यादा मोहब्बत थी? 3 साल की जब हुई, 4 की हुई, जितने भी ये साल गुज़रे हैं, इनमें कौन सा ऐसा साल था जिसमें उसको अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी? इसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से वो बेटी बड़ी हो गई, हम ज़रा फ़र्ज़ करते हैं वो बेटी बड़ी हो गई और वो कॉलेज में चली गई, तो मोहब्बत तो उस बेटी से भी उतनी है जितनी उसके बचपन से मोहब्बत थी। इसी तरह करते करते उस बेटी की शादी हो गई और वो बेटी किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो गई जाके। तो बाप की और माँ की मोहब्बत को इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि पहले बेटी उनके घर में थी और फिर वही बेटी ब्याह कर किसी फॉरेन कंट्री में चली गई, तो माँ बाप की मोहब्बत उसी तरह शादो आबाद है। इसी तरह से हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो बेटी वहाँ पर किसी बीमारी का शिकार होकर वफ़ात पा जाती है और वहीं पर कहीं उसको दफन कर दिया जाता है। तो अब उस माँ और बाप की क्या मोहब्बत बेटी से ख़त्म हो जाएगी? उसी तरह ही रहेगी। तो जब हम इस बात पे, इस अमर पे गौर करते हैं, तो एक बड़ी अजीब शय हमारे सामने आती है कि हम देखते हैं कि हमें जिससे मोहब्बत है वो हमारे साथ हो, बहुत अच्छी बात, नसीब हमारे अच्छे। अगर वो हमसे जुदा हो जाए और हमसे दूर चला जाए इस दुनिया में कहीं, तो हमें गम आता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज़्यादा होती है। इसी तरह से वो शख्स, वो इंसान, वो बच्चा, वो माँ बाप, कोई भी हो, वो जब ज़ेरे ज़मीन चला जाए, अल्लाह के यहाँ चला जाए, तो हमारी मोहब्बत और बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसान के जिससे हमें मोहब्बत है उसके अपने पास रहने से, ज़िंदा रहने से, मर जाने से, दूर हो जाने से, जुदा हो जाने से, नाराज़ हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, गम आता है, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई बात नहीं है, वो बाइसे इज़्ज़त हैं, उनको लेना होता है और उनके अंदर रहना भी होता है। लेकिन हमारी मोहब्बत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मोहब्बत का चश्मा जो है
वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके अंदर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। अगर वो लोगों के अंदर हो तो जब जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं हम, वो हमसे दूर हों तो वो चश्मा खुश्क हो जाना चाहिए। वो चश्मा हमेशा उबलता रहता है। ये जो चमकदार सयाल मादा है ना मोहब्बत का, ये चमकता रहता है, ये हमारे अंदर से उबलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। बंदे मरे क्या, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कितना लंबा अरसा बीत गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहान से पर्दा फरमाए हुए, विसाल किए हुए, और हमारी मोहब्बत में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हमारी मोहब्बत जो है वो हर आने वाली नस्ल की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगली नस्ल की मोहब्बत बढ़ती ही चली जाती है। इसी तरीके से हम इस बात को जान लेते हैं कि हमें तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से भी उतनी मोहब्बत, हमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत है, हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत। मोहब्बत को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जिससे है उससे है, जिससे नहीं है। देखें, एक छत के नीचे मियाँ और बीवी रह रहे हैं, मोहब्बत नहीं है, क्या करना है? और अगर मोहब्बत है तो बंदा ज़मीन के नीचे है, बंदा आसमान पे चला गया, मोहब्बत को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। गम आपको आएगा, गम सर आँखों पे जो अल्लाह ताला ने दे जो दिया, तो उसको फिर हमने लेना है, हमने उसको जीना है। उसमें हमें क्या इनकार की सरताबी है, हम सब्र करेंगे। लेकिन मोहब्बत की फ़िक्र ना कीजिए, मोहब्बत तो बढ़ेगी। अब जिनकी बची गई है, अल्लाह उनको सब्र दे, उनकी मोहब्बत बढ़ेगी, ये बची नहीं भूलेगी कभी। ये मोहब्बत ऊंची होती चली जाएगी और इतना इतना ऊपर जाएगी कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह आपको आखिरत में उस बच्ची के साथ मिलवा देगा और आपकी जुदाई ख़त्म हो जाएगी। और आप ये जान लेंगे कि एक दुनिया और आखिरत के दरमियान में एक सफ़र था जो जुदाई का काटा, और उसकी जज़ा एक बार फिर की मुलाकात होगी। एक बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पर्सनैलिटी विड्रॉल आना है और बहुत शदीद आना है, इतनी शिद्दत से आना है कि होश भी गुम हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। कोई बात नहीं, उसको जिएं और अल्लाह ताला को याद करें, या सलामों की तस्बीह पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ें और उस उदासी को अलाउ करें, उससे भागें मत। कहाँ जाना है भाग के? जिन घरों में वो बच्चे रहे हैं जो चले गए हैं, जिन घरों में माँ बाप रहे हैं जहाँ से चले गए हैं, उन घरों में हमने जीना है। और फिर जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमें कहीं ना कहीं उनकी यादें आती रहनी है। लेकिन अपने आप को वक्त दीजिए और अल्लाह ताला निकालेगा, अल्लाह ताला आगे लेके जाएगा, अल्लाह ताला सब्र अता करेगा। नमाज में अल्लाह से मदद मांगें, सब्र से मदद मांगें अल्लाह ताला की, और ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करें। अंदर से जो भी हो रहा है उसको लेकर चलते रहें। देखें, हमारे अंदर जो कुछ भी है, इससे हमारे बाहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के बच्चे नहीं मरे हैं, लोगों के माँ बाप नहीं मरे हैं। आप जिन लोगों के अंदर जा रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो नॉर्मल हैं। वो आपके गम को शेयर नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी तसल्ली दे सकते हैं, आपके साथ अफसुर्दा हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और क्या करेंगे? जैसे जैसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे, यानी माँ बाप का गम सबसे पहले बेटों और बेटियों को आएगा, उसके बाद फिर आगे उनके बेटियों बेटों, फिर आगे जैसे जैसे रिश्ता दूर होता चला जाएगा, गम भी काम डाउन और फेड होता चला जाएगा। इसी तरीके से फिर आप दोस्तों में चले जाएंगे, फिर आप बाहर के लोगों में चले, दे डोंट केयर। तो अपने आप को संभालना होता है, तसल्ली देनी होती है, और इस बात का अदराक रखना होता है कि कल को हमने भी मर जाना है और सभी ऐसे ही चले जाएंगे। और वो जो गम होता है ना जी, वो फिर उदासी में शिफ्ट होता है, बड़ी हौलनाक उदासी होती है। लेकिन जब तक आप उस उदासी को पहचान नहीं लेते, तब तक उसकी हौलनाकी आपके ऊपर रहेगी। अगर आप उस उदासी को पहचान गए हैं कि मेरे साथ हो ये रहा है, कि एक विड्रॉल का एक प्रोसेस है, ये नंबर ऑफ़ ट्रिगर्स आने होते हैं, इवेंट्स आने होते हैं, उसमें आपको फीलिंग्स आनी होती हैं, यादें आनी होती हैं, और आपकी आंखों से आंसू गिरने होते हैं, और फिर आहिस्ता 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 आपके अंदर एक मजबूती पैदा होती चली जाती है। और ये उदासी जो है, ये मोहब्बत का रूप धार लेती है।
मोहब्बत नहीं मरती।